स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हम कर रहे हैं जीओसी और जीओसी के अंदर आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम बता चुके थे प्लेनर कार्बन किसे कहते हैं, प्लेनर एटम किसे कहते हैं, एटसेट्रा। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको बता चुके थे। देखिए ध्यान रखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है बेवफा, रात को याद सुबह को सफ़ा। यानी अगर आपने इनमें पिछले कंसेप्ट को याद नहीं रखा तो आगे आने वाले कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, रिटेन करना मुश्किल हो जाता है। और अलग अलग किताबों में दुनिया भर की प्रॉब्लम दी जाती हैं, दुनिया भर की प्रॉब्लम। और उन प्रॉब्लम्स को जब बच्चे सॉल्व करने बैठते हैं, उड़ गए तोते, गायब, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। क्योंकि उस वक्त ऑथर ने किसी एक कंसेप्ट को लेके कोई प्रॉब्लम दी हुई है और वो कई बार सारे कंसेप्ट को ध्यान में नहीं रखते। तो इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम्स जब भी सॉल्व करें तो पिछले 20 इयर्स की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करें, उसी में आपके लिए सफिशेंट होगा। क्योंकि जितनी तरह की प्रॉब्लम देखें, स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिक की बुक देखें, बहुत अजीबोगरीब सवाल आते हैं और उन सवालों को कई बार बहुत एक्सपीरियंस के बाद भी आप नहीं सॉल्व कर पाते। तो थोड़ा सा ध्यान रखें। आज कॉन्जुगेशन के बारे में सीखें और कॉन्जुगेशन किस तरह से रेजोनेंस को पढ़े बिना ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है, ज़रा इसको जानें। कॉन्जुगेशन, तो कॉन्जुगेशन का आप सिंपल सा मीनिंग ऐसे ध्यान रखें, जैसे आपके पास कहीं कोई मल्टीपल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, और इस कार्बन को कहते हैं कॉन्जुगेटेड कार्बन या अलाइलिक कार्बन। इस कार्बन को कॉन्जुगेटेड या अलाइलिक कार्बन कहते हैं। अब कॉन्जुगेशन को ऐसे ध्यान रखो कि इस कार्बन पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे अगर ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, पॉजिटिव चार्ज है, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है, अगर इस कॉन्जुगेटेड कार्बन पे इनमें से कोई भी चीज़ है तो उसे रेजोनेंस, उसे कॉन्जुगेशन कहा जाएगा। कॉन्जुगेशन इसको कहा जाएगा। अब इसमें भी कुछ बातें और एक्स्ट्रा होती हैं जो आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगा कि कॉन्जुगेशन में कुछ एडिशनल कॉन्जुगेशन और होती हैं। लेकिन पहले आज के लेक्चर में जितना कहा जा रहा है उतना ही समझने की कोशिश करें। जैसे सपोज आपको ये मॉलिक्यूल दिया गया, अब पूछा क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, तो मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन ये रहा, इस पे डबल बॉन्ड है तो कॉन्जुगेशन है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव। गाना सा बना लो, गाना सा याद कर लो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल ट्रिपल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल लोन पेयर। इन सभी को कॉन्जुगेशन कहा जाएगा। अब जैसे सपोज आपको ये स्पीसीज दी गई, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, तो आपने देखा मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन और इस पे प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन है। अगर आपसे ये कहा कि भाई आपके पास ये मॉलिक्यूल है, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, तो पहचानो क्या कहते हो, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, इस पे इनमें से कुछ भी नहीं है, नथिंग। डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल फुली कॉन्जुगेटेड नहीं है। कई बार क्या होगा, मॉलिक्यूल पार्शली कॉन्जुगेटेड होगा, फुली कॉन्जुगेटेड नहीं होगा। जैसे आपका ये मॉलिक्यूल था, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, सारे मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन। लेकिन यहाँ देखो, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, इतने इलाके में तो कॉन्जुगेशन है, उतने इलाके में नहीं है, वहाँ तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, तो इसे कहेंगे पार्शली कॉन्जुगेटेड। ये आपका पार्शली कॉन्जुगेटेड सब्सटेंस होगा। और अगर वहाँ भी कॉन्जुगेशन होती, जैसे सपोज आपका मॉलिक्यूल ऐसे होता, CH
डबल बॉन्ड CH2, तो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, सारे में कॉन्जुगेशन। तो ये आपका फुली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड कहलाया जाता। तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है कि पार्शियली कॉन्जुगेटेड हैं या फुली कॉन्जुगेटेड हैं, इस बात पे ध्यान रखना। अब आप इस बात को ऐसे ध्यान रखो, जिसमें जितना ज़्यादा कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा रेजोनेंस होगा। अभी आपने रेजोनेंस नहीं पढ़ा, लेकिन रेजोनेंस के बेसिस पे आने वाली प्रॉब्लम्स आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जितना कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा उतना रेजोनेंस ज़्यादा होगा, उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। अब अगर आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाएं कि भाई बताओ कहाँ पर स्टेबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, कहाँ रिएक्टिविटी ज़्यादा है, जहाँ कॉन्जुगेशन कम है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जिसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो आज के इस लेक्चर में कॉम्पिटिटिव की कम से कम 3 तरह की प्रॉब्लम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ सकती हैं, आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे आपसे पूछा गया इथाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड, दोनों कंपाउंड को याद रखें, इनका नाम याद रखें। ये है विनाइल क्लोराइड और ये है इथाइल क्लोराइड। अब क्वेश्चन आ जाता है भाई इथाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? ज़्यादा रिएक्टिव, तो आप क्या करो, जिसमें कॉन्जुगेशन वो लेस रिएक्टिव, चेक करो कॉन्जुगेशन। ये ट्रिक्स हैं आपकी, आप इससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, डबल सिंगल लोन पेयर, वहाँ कॉन्जुगेशन है। अगर कॉन्जुगेशन है तो रिएक्टिविटी कम। सो वी कैन से आवर सेकेंड कंपाउंड विनाइल क्लोराइड इज लेस रिएक्टिव। ये बना। फिर आपसे पूछा भाई आपके पास अलाइल क्लोराइड, देखो सिलेक्टेड क्वेश्चन ही बता रहा हूँ आपको, आप इन सिलेक्टेड क्वेश्चन को ही सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपका अलाइल क्लोराइड और ये है विनाइल क्लोराइड। अलाइल क्लोराइड और विनाइल क्लोराइड में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा? चेक करो कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल सिंगल, नो कॉन्जुगेशन, यहाँ नहीं। डबल सिंगल लोन पेयर, कॉन्जुगेशन, जिसमें कॉन्जुगेशन वो लेस रिएक्टिव, अलाइल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव। इस तरीके से रिएक्टिविटी के बेसिस पे आने वाली प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जैसे देखो आपसे पूछा ये है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड और ये है आपका क्लोरोबेंजीन। आपसे पूछ लिया दोनों में से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा या लेस रिएक्टिव कौन होगा? चेक द कॉन्जुगेशन। यहाँ पर डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल, सारे में कॉन्जुगेशन है। यहाँ तो कॉन्जुगेशन है ही नहीं, जिसमें कॉन्जुगेशन है उसकी रिएक्टिविटी कम होगी, तो ये हमारा ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अच्छा ऐसे ही अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लें जो कि जनरली आपसे पूछा जाता है, एक मिनट, आपसे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा भाई ये है अल्काइल हैलाइड, ये है अल्काइल हैलाइड, ये है विनाइल हैलाइड और ये है अराइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड, इनको रिएक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर होगा? बस वही कॉन्जुगेशन। यहाँ सिर्फ इतने पार्ट में कॉन्जुगेशन है, वहाँ डबल सिंगल लोन पेयर, सारे में कॉन्जुगेशन है, यहाँ नहीं है। तो उसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, उसकी रिएक्टिविटी कम, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। सो वी कैन से RCl यानी अल्काइल हैलाइड ज़्यादा रिएक्टिव देन विनाइल, और ये हो गया आपका
क्लोरोबेंजीन, अराइल हैलाइड। तो इस तरह से हैलाइड की रिएक्टिविटी का क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ हैलाइड की रिएक्टिविटी ही नहीं, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी भी। अब आपके पास ये दो मॉलिक्यूल हैं कार्बोकैटायन, आपसे पूछ लिया भाई इन दोनों कार्बोकैटायन में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? फर्स्ट वाला बेंजाइल या फिनाइल मीथेन, आप कुछ भी किसी भी तरह से बोल सकते हैं। इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल डायरेक्टली टू कॉन्जुगेशन। यहाँ एक डबल सिंगल पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, यहाँ कॉन्जुगेशन इतना और वहाँ इधर से भी और उधर से भी, उसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा है। जिसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर रिएक्टिविटी पूछें तो ऑपोजिट। तो इस तरीके से आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स को यहाँ से सॉल्व करना सीख सकते हो। आपसे पूछ लिया प्रोपाइल कार्बोकैटायन और ये है अलायल कार्बोकैटायन, इसे कहते हैं प्रोपाइल और से अलायल, कौन ज़्यादा स्टेबल है? यू कैन गिव द आंसर वेरी इजीली। जिसमें कॉन्जुगेशन वही आपका ज़्यादा स्टेबल, आप समझ सकते हैं वहाँ कॉन्जुगेशन है तो ये आपका ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस तरीके से बच्चों बिना रेजोनेंस को पढ़े भी आप अपनी प्रॉब्लम्स को जो स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी या बॉन्ड लेंथ पे आते हैं इन ट्रिक्स के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ और ट्रिक जानेंगे। ऑल द बेस्ट।